नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। भारत ने एक बहुत ही बड़ा अनमोल रत्न खोया है आज, जिसका नाम है लता मंगेशकर। भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता दी आज हमारे बीच नहीं है। उनका जाना हमारे लिए बेहद ही दुखद है। इसलिए इंडिया न्यूज की पूरी टीम की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और आज इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम आप सबके सामने लता दी से रिलेटेड ऐसी कहानियां लेके आएंगी जो उनकी उस स्ट्रगल स्टोरी को बयां करेगी जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। मैं आशुकेश तिवारी आज आप सबके साथ उनके कुछ ऐसी तस्वीरें लेके आया हूं, कुछ ऐसी अनसीन फोटोज लेके आया हूं जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। और वो फोटोज कहीं ना कहीं उनकी कहानी बयां करती है, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी और जहां पे उन्होंने खत्म किया था। आपको तो पता ही होगा कि लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मशहूर संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर के घर पे हुआ था। पिता की मृत्यु महज 13 साल की उम्र में हो गई थी। जब वो 13 साल की थी तब से ही उन्होंने अपने परिवार को संभालना शुरू कर दिया था। आइए आपको उनकी सबसे पहली तस्वीर दिखाते हैं जो हमें उनके इंस्टाग्राम से हाथ लगी है, और ये तस्वीर क्या कहानी बयां करती है ये भी आपको सुनाते हैं। लता मंगेशकर ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, उन्हीं में से एक तस्वीर ये भी है। ये तस्वीर 16 दिसंबर 1941 के मई के महीने की है। बताया जाता है कि ये तब की तस्वीर है जब लता दी सबसे पहले गाना गाने के लिए एक रेडियो स्टेशन में गई थी। वो बताती हैं कि उन्होंने अपने पिता का आशीर्वाद लिया था और उसके बाद से वो गाना गाने के लिए उस रेडियो स्टेशन में गई थी और वहां पे उन्होंने सबसे पहले 2 गाने गाए थे। ये एक तस्वीर की कहानी थी। आपको अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर उनकी 13 साल की उम्र की है। ये तब की तस्वीर है जब उनके पिताजी गुजर गए थे, जिसके बाद से लता दी पे पूरा का पूरा बोझ आ गया था और उन्हें अपने परिवार का बोझ उठाना पड़ा था। अपनी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ये तब की तस्वीर है जब लता दी अपने दौर में आगे निकल चुकी थी। उन्हें लोग उनकी आवाज से पहचानने लगे थे। बताया जाता है कि लता मंगेशकर ने 20 से ज्यादा भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। वो भारत की पहली सिंगर है जिसके नाम यह रिकॉर्ड है और मुझे नहीं लगता कि यह रिकॉर्ड आगे कोई तोड़ भी पाएगा। अपनी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं और इस तस्वीर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखाई पड़ रहे हैं। ये तब की तस्वीर है जब लता दी ने गाना गाया था ये मेरे वतन के लोगों। बताया जाता है कि इस गाने को सुन के पंडित जी की आंखों से आंसू निकल गए थे और वो ये गाना कभी भी भुला नहीं पाते और हम भी इस गाने को कभी भुला नहीं सकते हैं। और उनके जाने से ये याद हमारे बीच, उनका यह गाना जो है हमारी याद बन के रह गई है उन सबके साथ जो लता दी को पसंद करते हैं। अपनी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। लता मंगेशकर और आर.डी. बर्मन की जोड़ी शानदार थी। इस तस्वीर में उन दोनों की जोड़ी आपको दिखाई पड़ रही होगी। आर.डी. बर्मन उन्हें अपनी बहन मानते थे। इस तस्वीर में दोनों एक साथ किसी बात पर लता मंगेशकर हंसती दिखाई दे रही है। किसी गाने को लेकर कुछ चर्चा चल रही थी और इस चर्चा के बारे में जब वो बात कर रही थी तब वो हंसती दिखाई पड़ रही थी और आर.डी. बर्मन से उनका रिश्ता काफी अच्छा भी रहा था। हालांकि आर.डी. बर्मन की शादी उनके बहन आशा भोसले से भी हुई थी, लेकिन आशा भोसले और लता मंगेशकर की जो लड़ाई थी उसके बारे में भी हमने आपको कहानी दी हुई है। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे भी जाके देख सकते हैं कि उन दोनों के बीच की लड़ाई क्या थी। अपनी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अगली तस्वीर में किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर दिखाई पड़ रही हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की जोड़ी को साथ सुनना लोग पसंद करते थे। दोनों ने इस लंबे अंतराल में कई सुपरहिट गाने दिए। इस तस्वीर में दोनों स्टेज परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं और ये फोटो एक लाइव कॉन्सर्ट का था जहां पे ये दोनों परफॉर्म करते नजर आ रहे थे। बढ़ते अपनी अगली तस्वीर की तरफ। अगली तस्वीर में लता मंगेशकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ नजर आ रही हैं। लता मंगेशकर ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया था कि उनके साथ खूबसूरत संबंध था। उन्हें संगीत में बेहद दिलचस्पी थी और वो एक अच्छी सिंगर भी थी। यानी इंदिरा गांधी के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता था और वो दोनों एक साथ टाइम भी बिताया करते थे। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। लता मंगेशकर को कुत्तों से भी बेहद ज्यादा लगाव था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनके पास 2 पेट्स हैं, उनके बीच कितना लगाव है और वो दोनों एक साथ इस तस्वीर में कितने अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं। यानी वो डॉग लवर भी थी लता मंगेशकर साहब हमारी, यानी लता मंगेशकर डॉग लवर भी थी। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली तस्वीर की तरफ। भारत सरकार ने साल 2001 में उन्हें भारत रत्न यानी सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया था। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने के बाद ये तस्वीर लता मंगेशकर की उन्होंने खिंचवाई थी और इस तस्वीर में लता मंगेशकर के साथ मीना कुमारी भी दिखती नजर आ रही है। आपको बता दें कि मीना कुमारी और लता मंगेशकर का भी रिश्ता काफी अच्छा था। दोनों दोस्त थी लेकिन बहनों जैसा रिश्ता था और ऐसा कह सकते हैं कि जितना अच्छा रिश्ता, ऐसा बताया जाता है कि जितना अच्छा रिश्ता आशा ताई के साथ उनका नहीं था, उससे ज्यादा अच्छा रिश्ता मीना कुमारी के साथ उनका था। अपनी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी वीडियो की आखिरी तस्वीर होगी। इस तस्वीर के जरिए
भारत रत्न के साथ साथ हम उनकी कुछ और उपलब्धियां गिनाने की कोशिश करेंगे आपको। भारत रत्न के साथ साथ 4 फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की जो कैटेगरी होती है उसमें मिला था। 2 फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड भी दिया गया है इन्हें। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजी गई हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ये तो बस फिल्म फेयर था जो कि बॉलीवुड के एक सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक माना जाता है, बट इन्हें इंटरनेशनल लेवल पे भी कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। ये जो कुछ अनसीन तस्वीरें थी जो कि लता जी ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, और उसी इंस्टाग्राम के पोस्ट से हमने कुछ तस्वीरें निकाली और आप तक साझा कर रहे हैं। आपको कैसे लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लता जी का जाना आपके लिए कितना दुखदायक है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।